पर इन लोगों को पतंग उड़ाने के लिए यहीं आना था। वही तो देखने का। हम घर चले क्या? क्यों? हम पहले आए थे ना यहाँ। हाँ, अरे इन लोगों की वजह से हम अपना त्योहार क्यों खराब करें? देखो, न तो ये त्योहार सिर्फ हमारा है, न तो ये जगह। तो कौन क्या कर रहा है इसमें पढ़ने की बजाय अपनी खुशी पे सब ध्यान दो। बराबर, बिल्कुल बराबर। त्योहार को त्योहार ही रहने देते हैं, इसे युद्ध नहीं बनने देते। पिछले साल की हार इस बार जीत में बदलेगी। कल का बदला आज लेंगे। पतंग नहीं, खुशियाँ भी काटेंगे। ए ढील दे रे भैया। सब लोग आओ ना एक सेल्फी के लिए। मैं मेरी डांस रानी को भेजूंगी। सरिता ताई, जसी भारती सब देखेंगे ना। एक मिनट, एक वीडियो भी है। मेरे पूर्वी छाया वालों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं और ढेर सारा प्यार। तुम्हें याद था? कैसे भूल जा, तुम्हें हर दिन देने वाली चॉकलेट भी याद है, और जब देने में देर हो जाती थी और जब मैं पीछे मारता था वो भी याद है। अरे देर तो होनी थी क्योंकि चॉकलेट जो है हाँ, तब इरिटेटिंग लगता था। बेबी शावर था पर बेबी पर ही इतनी जंग छिड़ गई। जी हाँ दोस्तों, अनुपमा के आने वाले एपिसोड में काफी बड़ा हंगामा देखने को मिल रहा है, जहां एपिसोड की शुरुआत होती है वसुंधरा जी के फेवरेट काम से, ज्ञान देने और ताने मारने से। इस बार वो अनुपमा से सीधा बोल देती है कि अनुपमा और पूरा शाह फैमिली को मेडिकल चेकअप की जरूरत है, वो उन्हें मेडिकल चेकअप करवा लेना चाहिए क्योंकि नॉर्मल लोग ऐसे बिहेव तो नहीं करते हैं। अब अनुपमा भी कोई चुप रहने वालों में से नहीं है। वो तुरंत वसुंधरा को याद दिला देती है कि जिस गौतम को वसुंधरा ने सेकंड चांस दिया है वही गौतम प्रार्थना के साथ बुरा करता था। मतलब गलती दिखे तो बस दूसरों की, खुद की कोई गलती वसुंधरा जी को यहाँ नहीं दिखाई देती है। अनुपमा उसे सीधा सीधा जवाब यहाँ देती हुई नजर आती है। यहीं से बात थोड़ी और सीरियस हो जाती है। वसुंधरा मेंटल इलनेस का मजाक उड़ा देती है यहाँ, और बस यही अनुपमा फुल फॉर्म में आ जाती हैं। अपने फुल फॉर्म में आती हुई दिखेंगी अनुपमा जी बड़े प्यार से पर सीधे शब्दों में समझा देती हैं यहाँ कि डिप्रेशन या मेंटल हेल्थ कोई जोक नहीं होता, कोई मजाक नहीं है। बाहर से सब नॉर्मल लगते हैं पर अंदर अब सब लोग अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे होते हैं। वो पराग और ख्याति का एग्जाम्पल सेट कर देती है। आर्यन के जाने के बाद वो लोग कब से ठीक से हंसे भी नहीं है। थोड़ा साइलेंस आ जाता है पूरे माहौल में। इस बात को सुन करके अनुपमा बात खत्म करते हुए अंश और प्रार्थना से सॉरी बोल रही होती हैं, उनके स्पेशल दिन को टेंशन में बदलने के लिए, खराब करने के लिए। यहाँ प्रेम तुरंत डैमेज कंट्रोल मोड में आ जाता है, जहाँ पर कहता हुआ दिखाई देता है कि भाई अरे इतनी बड़ी बात नहीं थी। जो बेबी शावर को ट्रैक पर लाने की कोशिश यहाँ पर प्रेम कर रहे होते हैं। गिफ्ट्स का टाइम जब आता है तो और ड्रामा क्रिएट हो जाता है। मतलब जैसे जैसे गिफ्ट्स आते जाते हैं वैसे वैसे ड्रामा भी साथ साथ आता जाता है। गौतम अनाउंस करता है कि पहला गिफ्ट वही देगा। पराग सरप्राइजिंगली अलाउ कर देता है यहाँ पर गौतम को गिफ्ट देने के लिए। माही भी बोल पड़ती है कि गौतम का हक बनता ही है। अब गौतम जैसे ही पेपर्स निकाल रहा होता है वसुंधरा बिना शर्म के एक्सप्लेन करने लग जाती है, जहाँ पर ये लिखा होता है, यानी कि पेपर्स में ये लिखा होगा कि डिलीवरी के बाद में, जैसे ही बेबी हो जाएगा डिलीवरी के बाद प्रार्थना जो है वो कहीं भी जा सकती है, लेकिन जो बेबी है वो गौतम के पास में ही रहेगा। और ऊपर से माही बोल देती है कि मैं बेबी की माँ बन जाऊंगी। अनुपमा का मैटर यहीं खत्म हो जाता है, यानी कि अनुपमा का पेशेंस लेवल गायब हो जाता है। वो सीधा बोल देती है कि सबका दिमाग हिल चुका है। वसुंधरा लॉजिक देती है कि फ्यूचर में बेबी को लेकर फाइट्स होंगी और अंश कैपेबल भी नहीं है। पराग भी सपोर्ट कर देता है यहाँ पर। तब प्रार्थना जो अब तक शांत थी वो टूट जाती है और आंखों में आंसू लेकर के ये बोल रही होती है कि बेबी का फादर सिर्फ और सिर्फ अंश है। वो डिसाइड करती है कि शाह हाउस चली जाएगी। अंश एक सेकंड भी नहीं लगाता, उसके साथ खड़ा हो जाता है कि अगर प्रार्थना जो है वो जाना चाहती है तो अंश भी उसका साथ देगा। और फिर गौतम अपनी असली
शक्ल दिखा देता है। वो अपने 2 फेसेस में से एक फेस को रिवील कर देता है। प्रार्थना का हाथ पकड़ लेता है। अब बस यहीं अनुपमा बीच में आ जाती है, क्लियर वार्निंग दे देती है तुरंत उसका हाथ छोड़ दो। लेकिन यहाँ वसुंधरा बोलती है कि फैमिली बेटर है, पर अनुपमा सीधा बोल देती है जब 2 फैमिलीज इन्वॉल्व हो जाती हैं तो ये सिर्फ फैमिली मैटर नहीं रहता है। अंश ऑलमोस्ट रो पड़ता है यहाँ पर, अपने बेबी के लिए भीख जैसा मांग रहा होता है। यहाँ पर गौतम जो है वो ठंडे दिमाग से बोल देता है कि वो बेबी नहीं छोड़ेगा। अनुपमा का फाइनली डायलॉग पूरे एपिसोड का हीरो मोमेंट बन जाता है, जहाँ पर वो बोल रही होती है कि गौतम का कोई हक नहीं है, वो प्रार्थना का पति तक नहीं है। वो प्रार्थना का हाथ पकड़ती है और बोल देती है। अनुपमा यहाँ पर बोलती हुई नजर आएंगी कि मैं प्रार्थना को साथ ले जा रही हूँ, जिसमें दम है वो रोक के दिखाए। ख्याति इमोशनल होते हुए भी सेंसिबल डिसीजन लेती है और जाने देती है इस बात को। माही पैनिक में पराग को रोकने को बोलती है। पराग ट्राई करता है पर अनुपमा 1 इंच भी पीछे नहीं हटती। अनुपमा है वो हट नहीं पाएगी भाई पीछे, जब वो उसका एक्शन मोड ऑन हो चुका है। पराग पूछता है प्रार्थना का ख्याल कौन रखेगा अनुपमा के घर। तो अनुपमा का जवाब यहाँ ये होता है कि भाई अंश रखेगा, उसका हस्बैंड है तो वही रखेगा उसका ख्याल। वहीं शाह हाउस में औरतें रिस्पेक्ट के साथ रहती हैं, आपकी तरह नहीं कि जहाँ पर अब्यूज मिलता है वहां पर कोई भी किसी को परेशान नहीं करता। आखिर में पराग प्रार्थना से पूछ ही लेता है कि क्या वो गुस्से में जा रही है। अब वहीं प्रार्थना शांत पर टूटे हुई आवाज से ये बोल रही होती है कि मैं गुस्से में नहीं, बिल्कुल बिखर कर यहाँ से जा रही हूँ, परेशान होकर यहाँ से जा रही हूँ। अब यहाँ पर आगे क्या होगा? बेबी शावर गिफ्ट्स के लिए था, पर सच, हक और माँ बाप होने का मतलब सबके सामने आ गया है। अनुपमा ने एक बार फिर दिखा दिया है कि माँ होना मतलब सिर्फ जन्म देना नहीं, बचाना भी होता है, क्योंकि अनुपमा अपनी बेटी प्रार्थना को बचाती हुई नजर आ रही हैं। आने वाले एपिसोड में ये फाइट और ज्यादा बढ़ने वाली होती है। और आप बताइए कि आप जो है वो किस टीम पे हैं? अनुपमा, अंश, प्रार्थना हो या कोठारी कैंप? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और आगे की अपडेट के लिए टेलीटेशन के साथ जुड़े रहें। टेलीटेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।